Good morning, students. Today we will study about universal law of gravitation. Students, in our previous class we study about gravitation and we say that all the objects in the universe attract each other. Okay, students, we already have the basic idea about the gravitation. What is gravitation? We say that अर्थ सबको क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है. ओके, तो दिस अट्रैक्टिंग फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशन. बट ये फिनोमिना केवल अर्थ पे ही नहीं हो रहा है, इट हैपन ऑल अराउंड द यूनिवर्स. पूरे यूनिवर्स में ये फिनोमिना हो रहा है. तो जहाँ क्या कर रहे हैं, ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर. सारे के सारे ऑब्जेक्ट जिनके पास मास है, जो मास जिनका मास है, जो मास रखते हैं, वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. ओके, तो दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नोन एज ग्रेविटेशन. हमने क्या कहा, सारी की सारी बॉडीज जिनका मास है वो क्या करती हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं. और इस अट्रैक्शन फोर्स को हमने क्या कहा, ग्रेविटेशन. नाउ वी स्टडी अबाउट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. व्हाई वी कॉल दिस यूनिवर्सल? बिकॉज स्टूडेंट, ग्रेविटेशन ऐसा फोर्स नहीं है जो केवल अर्थ पे ही वर्क कर रहा है. ग्रेविटेशन फोर्स ऑल अराउंड द यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स पे वर्क कर रहा है. इसीलिए हमने क्या कहा, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. नाउ वी अंडरस्टैंड दैट ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा है, बट व्हाट इज द अमाउंट ऑफ दैट फोर्स? ओके, तो ये जो हमें लॉ दिया न्यूटन ने, इसकी हेल्प से हम ये कैलकुलेट कर सकेंगे कि अगर कोई, हमने क्या कहा, व्हाट इज ग्रेविटेशन? ग्रेविटेशन इज एन अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स हैविंग मासेस. अगर उन ऑब्जेक्ट के पास मास है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. ये है लॉ, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कि हम कह रहे हैं कि वो अट्रैक्ट करेंगे, बट द इन व्हाट क्वांटिटी. ओके, व्हाट विल द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फोर्स, कि वो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी जिस फोर्स से ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. तो ये फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. तो स्टूडेंट, एक स्टेटमेंट है. ओके, स्टेटमेंट को स्टडी करने के बाद हम क्या करेंगे, डेरिवेशन करेंगे. ना स्टेटमेंट ये है कि एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स अदर ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स. कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, सपोज हम ये कंसिडर कर रहे हैं ये ऑब्जेक्ट है, तो एक ऑब्जेक्ट ये है, इसका मास m1 है, और एक अनदर ऑब्जेक्ट हमने ये रखा, इसका मास क्या, m2. तो इन दोनों का मास है, तो इन दोनों की जनरल प्रॉपर्टी है कि ड्यू टू ग्रेविटेशन दे अट्रैक्ट ईच अदर. एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे. Now we come to the universal law of gravitation. This law states that every object in the universe attract each other. Okay, attract every other object or attract each other. Same here with a force. हमने क्या कहा, एक फोर्स से क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे. नाउ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हम वैल्यू बताएंगे. तो नाउ फर्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं, विथ अ फोर्स इज डायरेक्टली proportional to product of their masses. ओके स्टूडेंट, ये थिंग तो हमें क्लियर हो चुकी है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं जिनका मास है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. बट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन टेल्स दैट कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस फोर्स. तो उन्होंने, इस लॉ ने क्या कहा, न्यूटन ने क्या कहा, इस लॉ की हेल्प से न्यूटन ने कहा दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस. इज दैट, यहाँ लिख लेते हैं दिस फोर्स ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, दिस फोर्स. तो ना फोर्स को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. स्टूडेंट, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन होता है. ओके, इससे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं. डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मीनिंग ये होता है, अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज करेगी, एंड वन इज डिक्रीजिंग, सेकेंड वन ऑल्सो डिक्रीजिंग. तो इस यूनिवर्सल लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस. तो मासेस क्या है स्टूडेंट, दिस इज m1 एंड m2, और इनका प्रोडक्ट हमने ले लिया. तो यूनिवर्सल लॉ क्या कहता है कि ये जो फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू इसके इक्वल होगी. सेकेंड, दिस लॉ स्टेट्स दैट F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r². इनवर्सली को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं.
ओके, नाउ हमने क्या कंसिडर किया था, ये दो ऑब्जेक्ट है, इनका मास m1 m2 है एंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू मासेस इज r. सो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से दैट जो फोर्स एक्ट कर रहा है, जो अट्रैक्टिव फोर्स जिसको हम ग्रेविटेशन फोर्स कह रहे हैं, ओके, तो इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड सेकेंड दिस फोर्स इज इनवर्सली, इसको हम कहते हैं इनवर्सली जब हम 1 में लिखते हैं, ओके, इनवर्सली दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. इनके बीच जो डिस्टेंस होगी उसका स्क्वायर लेंगे. नाउ स्टूडेंट वी कैन कंबाइन दीज टू. व्हेन वी कंबाइन f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. इज दैट हम इन्हें अलग अलग नहीं लिख रहे हैं, हम एक ही इक्वेशन से एक ही साथ इनको कंबाइन कर ले रहे हैं. ओके, तो स्टूडेंट अब आप फिजिक्स में हर जगह ये पढ़ोगे कि जब भी हम कहीं भी प्रोपेस में इस साइन को अब हमें रिमूव करना है और हमें इज इक्वल्स टू लगाना है, तो हमें एक कांस्टेंट लिखना पड़ेगा. और हियर वी राइट दिस कांस्टेंट g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स. तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बताता है, ग्रेविटेशन अभी तक हमें पता है कि फोर्स लग रहा है, बट ये लॉ बताता है कि उस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी. नाउ वेयर m1 और m2 ये दोनों क्या होंगे, मासेस होंगे, ओके, उन बॉडीज के, एंड r क्या होगी, डिस्टेंस होगी उनके बीच में. तो नाउ दिस इज द डेरिवेशन ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है, अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, अबाउट द क्वांटिटी ऑफ द फोर्स. ओके, नाउ वी कम टू द वैल्यू ऑफ g, हाउ वी कैलकुलेट वैल्यू. सो स्टूडेंट g की जो वैल्यू आएगी, व्हेन वी पुट ऑल द वैल्यूज इट कम्स 6.673 इंटू 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. This is the value of g. Now unit of g, this is Newton meter square per kilogram square. Okay, now this g is very important. This g is universal gravitation constant. ओके, दिस इज द यूनिवर्सल लॉ. क्या करेगा ये लॉ, ये लॉ एक स्टेटमेंट न्यूटन ने दी जो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि फोर्स किन किन वैल्यूज पर डिपेंड कर रहा है, और फिर हमें ये बताया कि हम कैसे फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं.